मूवी की स्टार्टिंग होती है एक सेंटा क्लॉज से, जो कुछ बच्चों को अपनी जवानी के किस्से सुनाया करता था। लेकिन बच्चे सेंटा क्लॉज की वही पुरानी कहानियां सुन के काफी बोर हो चुके थे। अब उन्हें सुननी थी एक नई कहानी, इसलिए वो सेंटा उन बच्चों को एक एलियन की क्रिसमस वाली कहानी सुनाता है। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। पृथ्वी से कहीं दूर एक प्लेनेट था जहाँ पर क्लेप्ट नाम की प्रजाति के एलियंस रहते थे। ये एलियंस इतने लालची थे कि इन्होंने अपने ही प्लेनेट के सभी चीजों को चुरा लिया अपने फायदों के लिए। ये एक दूसरे से भी चोरी किया करते थे। ये एलियंस प्यार मोहब्बत जैसी चीजों के बारे में जानते ही नहीं थे, ऐसे इमोशंस को समझते ही नहीं थे कि प्यार मोहब्बत भी कुछ होता है। वो इतने लालची थे कि वो आपस में ही एक दूसरे का सामान चोरी करते थे। इन लालची क्लेप्ट में से एक क्लेप्ट था जिसका नाम था एक्स। ये भी बहुत ही लालची क्लेप्ट था। हालांकि ये बहुत ही तेज दिमाग का था, लेकिन इसका तेज दिमाग इसके कभी काम नहीं आता था, क्योंकि ये साइज में काफी छोटा था, इसलिए ये हमेशा फंस जाता था। ये सभी क्लेप्ट्स मिलकर अब ब्रह्मांड में एक स्पेसशिप से घूमते और पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लेनेट आते और उन प्लेनेट्स की जितनी भी चीजें ये चुरा सकते थे, ये सारी चीजें चुरा लेते थे। इन सभी क्लेप्ट्स की एक सुप्रीम लीडर थी जिसका नाम था जेड। जेड का अब अगला लक्ष्य पृथ्वी को लूटना था, इसलिए जेड एक बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाती है, जिसमें जेड सभी क्लेप्ट्स को बताती है कि किस तरह वो पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर एक ज़ायरोट्रॉन नाम की मशीन लगाएंगे, जिसके जरिए वो पृथ्वी की ग्रेविटी को खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी का जितना भी सामान है वो ग्रेविटी ना होने की वजह से हवा में उड़ने लग जाएगा। और फिर वो अपने स्पेसशिप की मदद से उस सभी सामान को अपनी ओर खींच लेंगे और उन सभी सामान को चुरा लेंगे। हालांकि ये प्लान तो बड़ा ही मस्त था, लेकिन इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन सभी क्लेप्ट में से किसी एक को पृथ्वी पर जाके उस मशीन को सेट करना था। लेकिन ये काम करने के लिए कोई तैयारी नहीं होता। लेकिन जब भी एक्स दिमाग लगाता है कि उसके पास ये अच्छा मौका है अपने आप को इन सबसे अच्छा साबित करने का और इन सब की नजर में अपनी एक अच्छी इमेज बनाने का, तो वो जल्दी से सुप्रीम लीडर के पास जाता है और कहता है कि मैं ये काम करूंगा। एक बार तो जेड उसके छोटे से साइज को देखकर हंसने लग जाती है कि छोटू तुम ये काम कर भी पाओगे। लेकिन एक्स दिमाग का तो बहुत तेज था, इसलिए जेड एक्स को एक रोबोट के साथ भेज देती है। इस रोबोट का नाम है समतू। ये एक सेमी ऑटोमेटिक मल्टीटास्किंग रोबोट है जो बहुत सारे काम कर सकता है। इसके बाद एक्स और समतू पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर पहुंच जाते हैं। नॉर्थ पोल में एक छोटे से क्रिसमस टाउन पर पहुंचते हैं, जहां पर क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि 2 दिन बाद क्रिसमस आने वाला था। इसीलिए सभी लोग जोर शोर से क्रिसमस की तैयारियां करने में लगे हुए थे। यहाँ पर हम देखते हैं एक लेडी को जिसकी एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है होली। होली एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और ये जानवरों से भी बहुत प्यार करती थी। होली और इसकी माँ छोटे छोटे पपीज को क्रिसमस पर गिफ्ट देने के लिए तैयार कर रहे थे। होली को उनमें से एक पपी बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस पपी को अपने पास ही रख ले। इसके बाद हम देखते हैं एक्स को, जो इस पूरे टाउन की ओर देखता है। एक्स को इस टाउन के लोगों का प्यार नहीं दिखता, बल्कि उसे दिखता है यहाँ की सभी चीजें जिन्हें वो चुरा सकता था, क्योंकि एक्स तो शुरू से चोरी करता आ रहा है और उसे चोरी के अलावा कुछ नजर भी नहीं आता है। एक्स अपने रोबोट के साथ उस शहर से जाते जाते वहाँ की जितनी चीजें चुरा सकता था उन्हें चुराता जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक सेंटा क्लॉज को, जो यहाँ के सभी लोगों को एक सरप्राइज देने वाला था। वो सरप्राइज था एक ऐसा प्लेन जिसके जरिए ये बहुत तेजी से क्रिसमस पर सभी बच्चों को गिफ्ट पहुंचा सकते थे। इस प्लेन को बनाया था एक ओबी नाम के आदमी ने। ओबी उस प्यारी सी बच्ची होली का पिता है और ओबी ने काफी मेहनत से इस प्लेन को बनाया है। हालांकि वो प्लेन जब स्टार्ट करते हैं तो वो प्लेन ढंग से उड़ नहीं पाता और उसमें कुछ खराबी की वजह से वो वहीं पे दोबारा से गिर जाता है। इसके बाद सेंटा सभी को विश्वास दिलाता है कि मुझे ओबी पर पूरा भरोसा है कि वो समय से पहले इस प्लेन को तैयार कर लेगा। अब क्रिसमस में भी ज्यादा समय नहीं बचा था और ओबे को जल्दी से इस प्लेन को ठीक करना था, इसलिए अब ओबे के पास समय की कमी थी। ओबे के पास अब अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा था, इसलिए ओबे भी काफी उदास था और उसकी बेटी भी काफी उदास थी कि वो अब अपने पिता के साथ क्रिसमस पर समय नहीं बिता पाएगी। हालांकि ओबे अपनी बेटी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे क्रिसमस पर मिलने जरूर आएगा और उसे एक प्यारा सा गिफ्ट भी देगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्स को, जो अभी भी पूरे शहर में चोरियां करता हुआ फिर रहा है। इसके बाद एक्स एक ऐसी फैक्ट्री में पहुंचता है जहां पर क्रिसमस पर एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट पैक हो रहे थे। यहाँ पर इतने सारे सामान को देखकर एक्स सोचता है कि किसी तरह इन सभी सामान को चुरा लूं। हालांकि चोरी के चक्कर में एक्स खुद फंस जाता है और उन सभी खिलौनों के साथ साथ खुद भी खिलौनों की तरह पैक हो जाता है। हालांकि वो किसी तरह उस पैकिंग को फाड़ के उस पैकिंग से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो अपने रोबोट की मदद से अंडरग्राउंड चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सेंटा को, जो प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह उसे बच्चों को गिफ्ट देना है, और वहीं ओबे भी अपनी पूरी मेहनत कर रहा था कि किसी तरह वो प्लेन को ठीक कर दे। हालांकि वो प्लेन ठीक नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओबे की बेटी होली भी काफी उदास थी कि उसके पिता इस क्रिसमस उसके साथ नहीं रहेंगे। इसके बाद हम फिर से एक्स को देखते हैं, जिसको नॉर्थ पोल में एक अच्छी सी जगह मिल गई थी जहाँ पर वो अपनी ज़ायरोट्रॉन मशीन को लगा सकता था, जिसके जरिए ग्रेविटी को खत्म करना था। हालांकि ज़ायरोट्रॉन मशीन एक्स को लगानी थी, लेकिन वो दिमाग लगाता है और समतू की प्रोग्रामिंग चेंज करके
उसको ज़ायरोट्रॉन मशीन लगाने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद वो रोबोट मशीन बनाने में लग जाता है और एक्स प्लान बनाता है कि जब तक ये मशीन तैयार हो रही है जब तक क्यों ना मैं इस शहर की बाकी चीजें चुरा लूं, क्योंकि एक्स का ध्यान तो अभी भी चोरी पर ही लगा था। आगे की कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद दोबारा से एक्स टाउन में चला जाता है और वहाँ की सभी चीजों को चुराने लग जाता है। यहाँ पर एक्स चोरी करते करते ओबे की लैब में पहुंच जाता है। जब भी वहाँ पर ओबे भी आ जाता है और उसे वहाँ पर किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। ओबे को शक होता है कि शायद यहाँ पे कोई और भी है। इसके बाद ओबे पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई है। एक्स काफी घबरा जाता है कि अब तो वो पकड़ा जाएगा, और जैसे ही एक्स देखता है कि ओबे उसकी तरफ बढ़ रहा है, एक्स मरने की एक्टिंग करने लग जाता है। ओबे एक्स को देख लेता है, लेकिन ओबे को ऐसे लगता है कि शायद ये कोई खिलौना है, इसमें कोई जान नहीं है। इसके बाद ओबे को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस खिलौने को अपनी बेटी को क्रिसमस पर गिफ्ट दे दे। इसके बाद ओबे एक्स को गिफ्ट समझकर अपनी बेटी को क्रिसमस की रात एक्स को एक डॉल समझ के गिफ्ट दे देता है। इसके बाद ओबे वहाँ से चला जाता है। एक्स मौका पाकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी होली एक्स को पकड़ लेती है। यहाँ पर पहली बार एक्स को एक अजीब सा एहसास होता है। यह एहसास और कुछ नहीं बल्कि एक सच्चे प्यार का एहसास था, जिसकी वजह से एक्स को काफी अजीब सा फील होता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और जैसे ही एक्स वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था कि जब भी होली की भी नींद टूट जाती है। होली को उठा हुआ देखकर एक्स तुरंत मरने की वापस एक्टिंग करने लग जाता है। इसलिए होली भी एक्स को एक डॉल समझती है कि उसके पिता ने उसको एक प्यारी सी डॉल गिफ्ट करी है। इसके बाद होली और उसकी मॉम क्रिसमस की तैयारियां करने में लग जाते हैं। होली एक्स को पाकर काफी खुश थी, लेकिन एक्स यहाँ की सभी चीजों को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि वो यहाँ के लोगों की प्यार मोहब्बत देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद होली अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस पार्टी पर चली जाती है। यहाँ पर भी एक्स इंसानों के बीच काफी प्यार देखकर काफी हैरान था, क्योंकि वो तो प्यार को कुछ समझता ही नहीं था। यहाँ पर एक्स देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी चुराने लायक चीजें हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो किसी चीज को चुराना तो छोड़ो, बल्कि अपनी चीजें एक दूसरे को गिफ्ट में दे रहे हैं। गिफ्ट देना और प्यार मोहब्बत जैसी चीजें एक्स की समझ से बाहर थी। एक्स को तो ये सभी लोग पागल लगते थे। वहीं दूसरी तरफ वो रोबोट समतू उस मशीन को बनाने में लगा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि होली एक्स के साथ अपने रूम में सो रही थी, और एक्स को मौका मिलते ही वो उठता है और उस कमरे की सभी चीजों को चुराना शुरू कर देता है। जो भी उसको मिलता है, जो भी उसे चीज अच्छी लगती है, उन्हें फटाक से बोरी में भरता रहता है और वहां से निकलने की तैयारी में होता है कि जब भी वहां पर होली आ जाती है और वो एक्स को सभी चीजें चुराते हुए देख लेती है। और होली को देखकर एक्स एकदम शरीफ बन जाता है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन होली इस बात पर जरा भी गुस्सा नहीं होती। हालांकि वो अब थोड़ी उदास थी कि अब उसके पास खेलने के लिए उसकी ये प्यारी डॉल नहीं रहेगी। वो एक्स से कहती कि शायद तुम्हें भी मेरे पापा की तरह कोई काम होगा, इसलिए तुम जाना चाहते हो। तुम चले जाओ, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगी, और तुम जो भी चीज यहाँ से ले जाना चाहो तुम यहाँ से ले जा सकते हो। उल्टा होली अपना वो प्यारा सा पपी एक्स को गिफ्ट में दे देती है। और जब पहली बार एक्स को एक गिफ्ट मिलता है और होली के इतने सारे प्यार को देखकर एक्स के अंदर अजीब सा कुछ होने लग जाता है, क्योंकि एक्स के लिए तो ये प्यार का एहसास पहली बार था, और इस प्यार की वजह से ही एक्स का रंग वापस आ जाता है और वो वापस नीले रंग का होने लग जाता है। और अब एक्स इस प्यार को समझ जाता है और अब एक्स एक अच्छा एलियन बन जाता है। इसके बाद वो होली के पास जाता है और उससे माफी मांगता है, और वो होली को सारी बात बताता है कि वो दूसरे प्लेनेट से आया है और वो यहाँ पर एक मशीन लगा रहा है, जिसके बाद वो यहाँ का सभी सामान चुरा लेगा। इसके बाद होली काफी नाराज हो जाती है, लेकिन एक्स उसे बताता है कि अब वो अच्छा इंसान बन गया है और वो अब अपने लीडर का प्लान फॉलो नहीं करेगा और ना ही वो इस प्लान को सक्सेसफुल होने देगा। इसके बाद वो और होली फटाक से उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो मशीन बन रही थी। वहाँ पहुंचकर तो वो लोग देखते हैं कि ज़ायरोट्रॉन मशीन बन चुकी है। इसके बाद एक्स उस मशीन को बंद करने जाता है कि जब उसका वो रोबोट समतू एक्स को रोकने लग जाता है और एक्स को मारने लग जाता है, क्योंकि वो उस मशीन को बंद कर रहा था। लेकिन एक्स दिमाग लगाता है और फटाक से उस रोबोट के ऊपर चढ़ के उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर देता है, जिसके बाद वो रोबोट ठीक हो जाता है और वो रोबोट दोबारा से एक्स की बात मानने लग जाता है। होली ने क्रिसमस पर एक्स को एक प्यारा सा पपी गिफ्ट किया था, लेकिन अब एक्स होली को क्या गिफ्ट दे, एक्स काफी देर से यही सोच रहा था। एक्स के दिमाग में फिर से एक आइडिया आता है और वो फटाक से होली के साथ अपने रोबोट को लेकर होली के पिता ओबी के लैब में चले जाता है। वहाँ पर वो अपने रोबोट से कहता है कि तुम इस प्लेन को ठीक कर दो। वहीं दूसरी तरफ ओबे निराश होकर सेंटा के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस प्लेन को नहीं बना पाया, मुझे माफ कर दो। लेकिन सेंटा ओबे से कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर उस प्लेन को बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वो रोबोट बड़ी आसानी से उस प्लेन को बना देता है, क्योंकि उस रोबोट के लिए तो इस प्लेन को बनाना चुटकियों का खेल था। जैसे ही ओबे और सेंटा वहाँ पहुंचते हैं, वो लोग देखते हैं कि प्लेन तो ठीक है, प्लेन तो बन गया। तो सेंटा कहता है कि ओबे तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे ना। ओबे भी काफी हैरान था कि आखिर ये ठीक कैसे हो गया। इसके बाद होली
स्लोली अपने पिता को बताती है कि आपने जो मुझे गिफ्ट दिया था वो कोई डॉल नहीं बल्कि एक एलियन था, और ये एक अच्छा एलियन है, और इसने इस प्लेन को बनाकर आपका कीमती समय मुझे गिफ्ट में दिया है ताकि आप मेरे साथ इस क्रिसमस रह सको। इसके बाद ओबे अपनी बेटी को गले लगा लेता है और एक्स को थैंक यू बोलता है, और इस तरह से एलियंस के इतिहास में एक्स एक पहला एलियन बनता है जिसने कभी भी किसी को गिफ्ट दिया है। ये एहसास एक्स के लिए बहुत ही खास था क्योंकि वो प्यार के महत्व को अब समझ चुका था, और किसी को गिफ्ट देने से खुद को कितना अच्छा फील होता है वो इस एहसास को भी समझ चुका था, और वो अब इस एहसास को सभी को बांटना चाहता था। अब सभी लोग काफी खुश थे, लेकिन जब यहाँ पर इन सभी एलियंस की लीडर सुप्रीम जेड आ जाती है सभी एलियंस को लेकर, सभी क्लैप्स इस क्रिसमस टाउन पर अटैक कर देते हैं, और एक तरह से यहाँ के लोगों में और इन एलियंस में युद्ध छिड़ जाता है। कुछ लोग एक दूसरे से जान बचा रहे थे तो कुछ लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक्स को मालूम था कि अगर ये लोग जायरोट्रॉन मशीन के पास पहुंच गए तो ये लोग दोबारा से उस मशीन को चालू कर देंगे और यहाँ का सारा सामान लूट लेंगे, इसलिए एक्स अपने रोबोट के साथ फटाक से उस मशीन तक पहुंचने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ क्लैप्स उस मशीन तक पहुंच जाते हैं और उस मशीन को चालू भी कर देते हैं, और वो मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे वहाँ की ग्रेविटी खत्म होने लग जाती है और सभी चीजें हवा में उड़ने लग जाती हैं। यहाँ के सभी लोग भी ग्रेविटी ना होने की वजह से हवा में उड़ने लग जाते हैं। जब भी वो रोबोट जायरोट्रॉन मशीन के पास पहुंच जाता है और वहाँ के सभी क्लैप्स से लड़ने लग जाता है और किसी तरह उस मशीन को रोकने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल के बाद समतु उस मशीन को रोक तो देता है, लेकिन उस मशीन को रोकने के चक्कर में वो खुद भी खराब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक्स उस प्लेन की मदद से वहां के लोगों को बचाने में लगा हुआ था कि जब भी वो सुप्रीम लीडर जेड अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि कोई इस उड़न खटोले को नीचे गिराएगा, काफी देर से परेशान कर रहा है। इसके बाद उनमें से एक क्लैप्ट उस प्लेन को तबाह कर देता है और एक्स नीचे गिर जाता है। मशीन खराब होने की वजह से ग्रेविटी वापस आ जाती है और सभी सामान और सभी लोग नीचे गिरने लग जाते हैं। अब यहाँ के सभी लोग उस सुप्रीम लीडर जेड के कब्जे में थे। इसके बाद वो सुप्रीम लीडर एक्स को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से ही हम लोग यहाँ पर आए और अब हमें यहाँ की इतनी अच्छी चीजें चुराने को मिलेंगी, और तुमने तो बेईमानी और लालच में हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हें वाइस सुप्रीम लीडर बनाती हूँ। ये बात सुनकर एक्स काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो अब सुधर चुका था और अब उसे इन सभी का लीडर बनने में कोई खुशी नहीं थी। एक्स काफी सोच में पड़ जाता है कि किस तरह वो बाकी क्लैप्स को भी बदल दे, उनके अंदर भी प्यार की भावना को जगा दे। इसके बाद एक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने पपी को सुप्रीम लीडर को गिफ्ट में दे देता है। सुप्रीम लीडर को पहली बार गिफ्ट मिलता है और सुप्रीम लीडर को भी इस प्यार की वजह से कुछ अजीब सा फील होता है। वो अंदर से पिघलने लग जाती है और उसके अंदर भी प्यार भर जाता है। इसके बाद उस टाउन के सभी लोग उन एलियंस को एक एक गिफ्ट देते हैं, जिसकी वजह से वो सभी एलियंस पहली बार प्यार को महसूस करते हैं और उसी प्यार की वजह से उन सभी एलियंस का रंग वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेंटा अभी भी परेशान था क्योंकि अब जल्दी ही सुबह हो जाएगी और क्रिसमस खत्म हो जाएगा और अभी तक सेंटा किसी भी बच्चे को कोई भी गिफ्ट नहीं दे पाया है। इसके बाद वो नन्हा एक्स, जिसका दिल उन सभी एलियंस से बड़ा था, वो खुद से एक स्पेसशिप उठाता है और उन बच्चों को गिफ्ट बांटने निकल जाता है। एक्स के पीछे पीछे सभी एलियंस गिफ्ट उठाते हैं और अपने स्पेसशिप की मदद से पूरी दुनिया भर में समय से पहले गिफ्ट बांटाते हैं। पूरी दुनिया को ये भनक भी नहीं थी कि उनका ये क्रिसमस कितना स्पेशल है, क्योंकि इन्हें ये गिफ्ट और कोई नहीं बल्कि एलियंस बांट रहे हैं। इसके बाद उस टाउन के लोगों ने पहली बार एलियंस के साथ क्रिसमस मनाया था और उन एलियंस ने भी पहली बार कभी क्रिसमस बनाया और पहली बार प्यार का एहसास महसूस किया। तो यहीं पे इस मजेदार मूवी की एंडिंग होती है और ऐसी मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट में बताओ आपको सबसे प्यारा कौन सा सीन लगा।